नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम एक ऐप का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बहुत तेजी से यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसकी न्यूज फैल रही है कि ये नेस्ट मनी नाम से एक ऐप आया जो आपको करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उस लिंक को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज को डाउनलोड करेंगे जब भी तो हम जान पाए कि क्या सही में ये ऐप हमको करोड़ों रुपए कमा सकता है या नहीं। तो मैंने भी इसी प्रकार इस ऐप को डाउनलोड किया प्ले स्टोर से। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उस लिंक से आप डायरेक्ट पहुंचे, उसमें जो सिंपल फॉर्म का फॉर्मेट है उसमें अपनी जानकारी सबमिट करेंगे, सो आपका ये ऐप चालू हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने गूगल पे नेस्ट मनी टाइप करके देखा और कौन सी यूआरएल आ रही है। तो हमारे सामने सबसे पहले प्ले स्टोर से जो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने की यूआरएल आती है वो यूआरएल प्राप्त हुई। अब वो यूआरएल हमारी ओपन हो रही है। फिर हम उसमें चेक करेंगे कि सबसे पहले क्या कितने लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और क्या रिव्यू दिया है, क्योंकि प्ले स्टोर पे जो रिव्यू पड़े होते हैं वो पेड रिव्यू नहीं होते। उसमें जो उपभोक्ता ने यूज करा है उसको जो बेनिफिट मिले उसके आधार पर वो उसको अपना ग्रेडिंग करता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारे सामने एक विंडो आई। इस विंडो पे हमने देखा तो पाया कि इसका जो रिव्यू है वो 4250 लोगों ने दिया है, जिसमें इसको जो एवरेज ग्रेड मिला है एवरेज 4.5 का मिला है। यानी यदि कोई ऐप अगर 4 से ज्यादा होता है तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तभी कोई आदमी इतना रिव्यू करता है। अब दोस्तों, आप अगर गौर से देख रहे हो तो ये बता रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर। इन दो जानकारियों से तो हमको लग रहा है कि ये ऐप अच्छा काम करता होगा। तो अब हम पता करते हैं कि ये ऐप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये हमने एक इनका प्लान चार्ट इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। उस चार्ट के अनुसार इस ऐप से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पैसा आप कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। आप मूवी के टिकट कर सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप अपने ट्रेन, बस और रेल और प्लेन के टिकट कर सकते हो, और जितने भी ई कॉमर्स वर्क होता है वह सारे काम कर सकते हो। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो और D2H रिचार्ज कर सकते हो और डाटा कार्ड रिचार्ज कर सकते हो। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो और आप कार इंश्योरेंस ले सकते हो। यानी कि ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर जो भी सारी चीजें वो इस वेबसाइट के द्वारा आप कर सकते हो। मतलब एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध है और हमारे जीवन में इन सभी चीजों की आवश्यकता भी होती है। अब दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो स्लाइड हमको बता रही है कि यदि आप इस ऐप के द्वारा आप रिचार्ज करेंगे तो आपको 3% का कमीशन मिलेगा। वह रिचार्ज का चाहे आप मोबाइल का करें, चाहे D2H का करें, चाहे वो डाटा कार्ड का करें। अगली स्लाइड दोस्तों ये बता रही है कि यदि आप इस साइट के माध्यम से यदि शॉपिंग करेंगे तो आपको कमीशन 3% से 75% तक मिलेगा। ये डिपेंड करता है कौन सी साइट कितना कमीशन देगी, उसी के आधार पे आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पे कौन कौन सी ऐसी साइटें अवेलेबल है जिसपे अपन शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने विंडो में है कि अमेजन से तो आप लोग भली भाली परिचित है कि अपन बहुत ज्यादा शॉपिंग अमेजन और फ्लिपकार्ट को बहुत विश्वसनीय वेबसाइट मांगते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। वाटा शूज के लिए विश्वसनीय साइट है और GoDaddy। अगर अपन वेबसाइट डेवलपिंग का काम करते हैं, होस्टिंग वगैरह का काम करते हैं, तो GoDaddy से हम डोमेन परचेज, होस्टिंग परचेज काम करते हैं। तो ये भी बहुत ही इंडिया में प्रचलित साइट है। मंत्रा, अगर अपन कपड़े की खरीदारी करते हैं तो कपड़े के लिए बहुत अच्छी फेमस साइट है। यात्रा.com, यदि आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको होटल, आपका रेल, आपकी फ्लाइट बुकिंग, आपकी बस बुकिंग सारी काम इस वेबसाइट के माध्यम से हो जाती है। पैसाबाजार.com, यदि आप इंश्योरेंस में इच्छा रखते हैं, आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो पैसाबाजार.com साइट का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। उसके बाद दोस्तों, नेट
mids.com ये वेबसाइट है। अपन लोग जो रेगुलर दवाइयाँ लेते हैं, जो मंथली दवाइयाँ लेते हैं, अगर इस वेबसाइट के माध्यम से मिलती है तो फ्री होम डिलीवरी तो होती है, साथ में अपन को कम से कम 10% का मार्जिन मिलता है। बुक माई शो दोस्तों, अगर आप लोग फिल्म वगैरह देखने का शौक रखते हो तो ये वेबसाइट के माध्यम से आप पूरे देश में कोई भी टॉपिक का टिकट बुक कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म से हम लोग परिचित है, और यदि इन पे हम शॉपिंग करते हैं तो अभी तक हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, या डिस्काउंट वह मिलता है जो इन कंपनियों के द्वारा समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। मगर यदि आप नेस्ट मनी के माध्यम से इन वेबसाइटों का प्रयोग कर आप शॉपिंग करते हैं या आप बुकिंग करते हैं, जो भी आप सामान खरीदते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। वह कमीशन का चार्ट इन्हें दिया होगा, उस कमीशन के चार्ट से अनुसार मतलब 3% से 75% तक आपको कैशबैक मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि इनको कैशबैक कितना क्या मिल रहा है, उसके आधार पर जो आपको कैशबैक डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों अपन लोगों के माइंड में डाउट आता है कि क्या अमेजन, क्या फ्लिपकार्ट इन लोगों को ये प्लेटफॉर्म देती है कि इनको अपन शॉपिंग करें फ्लिपकार्ट की साइट पे और इनको कमीशन आए। तो चलिए इसकी भी हम पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के लिए हम फिर से गूगल बाबा पे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने गूगल पे सर्च किया फ्लिपकार्ट एफिलिएटेड प्रोग्राम। एफिलिएटेड का मतलब होता है कि हम कोई कंपनी से टाई अप करते हैं तो उसे एफिलिएटेड कहलाता है। मतलब फ्लिपकार्ट पे जो भी शॉपिंग होगी उसका कुछ ना कुछ हमें कमीशन मिलना चाहिए। तो इस बात की तो पुष्टि हुई कि फ्लिपकार्ट के द्वारा एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया है जिससे यदि उस एफिलिएशन में यदि कोई व्यक्ति शामिल होता है या कोई कंपनी शामिल होती है तो उससे जो भी परचेजिंग होगी उसका कुछ ना कुछ % शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए कि इनने वेबसाइट में दिया है, जैसे कि यदि आप कोई किराना का सामान इनकी वेबसाइट से खरीदेंगे, और तो दोस्तों आप देखिए इनने जो एक कमीशन चार्ट दिया है, जिस कमीशन चार्ट के अनुसार यदि एफिलिएशन प्रोग्राम के तहत इनकी वेबसाइट के माध्यम से कोई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गया है और वहां से कोई ने सामान खरीदा है तो इनको जो 11% देंगे, और यदि वो फ्लिपकार्ट का पहले से मेंबर है मगर इनकी वेबसाइट के माध्यम से फिर से उसने खरीदारी की है तो वो इनको 3% देंगे। ऐसे ही अलग अलग उनने कैटेगरी दी है सारी चीजों की, किस पे क्या उपलब्ध कराएंगे। मोबाइल फोन वगैरह पे, जैसे मोबाइल फोन पे 1% कमीशन है, ऐसे पूरा चार्ट इनने दोस्तों आपके सामने उपलब्ध कराया है। तो दोस्तों इस बात से इसकी पुष्टि हो गई कि एफिलिएशन मार्केट के द्वारा पैसा कमाया जाता है और उसी माध्यम से ये ऐप भी पैसा कमा रहा है। मगर इसने ये सोचा कि क्यों ना मैं जैसे 11% मुझे कमीशन मिलेगा तो 10% उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जिनके माध्यम से हमें कमीशन आ रहा है, और 8% फायदा रखे। शायद इस कंपनी की ये थीम होगी। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कंपनी का रेफरल इनकम प्रोग्राम। रेफरल क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करती थी उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता था। तो कंपनी ने ये सोचा क्यों ना प्रोडक्ट में जो हम एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करते हैं वो रेफरल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसी आधार पर इनने 10 लेवल का एक रेफरल प्रोग्राम चलाया है, जिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यदि आप किसी व्यक्ति के नीचे जुड़ते हैं तो आपके अपलाइनर को 300 रुपए मिलेंगे। यानी कि आप यदि किसी व्यक्ति को जोड़े हैं तो 300 रुपए मिलेगी, और ऐसे आप 5 लोगों को जोड़ देंगे तो आपकी इनकम 1500 रुपए हो जाएगी। जब आपके वो 5 लोगों में से जो भी व्यक्ति एक व्यक्ति 5 लोग में से कोई भी एक व्यक्ति यदि एक लोग को जोड़ेगा तो आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि वो 5 लोग 5 और व्यक्ति को जोड़ देंगे तो आपको टोटल 750 रुपए का बेनिफिट होगा। दोस्तों ये क्रम बढ़ता जाएगा और ये क्रम आपको देख रहे हैं। यदि आप 10वें लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको 150 रुपए पर व्यक्ति मिलेगा। दोस्तों अगर आपने कभी रेफरल प्रोग्राम देखा हो तो आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च करना। रेफरल का जो लेवल प्लान होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है,
मगर आप अगर इनका प्लान देखें तो जो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इससे क्या बेनिफिट होती है कि आपका अपलाइनर आपके सहयोग करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा नीचे होगा उतना उसको लाभ ज्यादा होगा। आप देख रहे हैं यदि आपका सेकंड वाले को सिर्फ 30 रुपए का फायदा हो रहा है, मगर थर्ड लेवल पर अगर है तो आपके अपलाइनर को 45 रुपए का फायदा होगा, फोर्थ पे तो 60 रुपए का फायदा होगा। इसलिए आपका जो अपलाइनर है, आपका जो टीम लीडर है, वो आपकी पूरी कोशिश करेगा आपको बंदे को कंसल्ट करने की, आपके प्रोग्राम को समझाने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, कंपनी का जो फ्लो चार्ट है, अगर इस फ्लो चार्ट पे पूरा फोकस किया गया और इसी प्रकार से आपके द्वारा काम किया गया, तो आप 1 अरब रुपए आराम से कमा सकते हैं। परंतु इंडिया है 100% काम तो करती नहीं है, तो 1% ही मान लो तो भी आप 1 करोड़ रुपए तो काम करेंगे, मतलब 1 करोड़ रुपए तो कमाएंगे। अब दोस्तों, मैं तो जो कहता हूं कि आप काम करेंगे नहीं तो आप क्या रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम आपको बताते हैं कि यदि आप काम नहीं करें, सिर्फ आप जुड़ेंगे तो भी आप इसमें पैसा कमाएंगे, और कितना पैसा कमाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने इस प्रोग्राम को नीचे दी गई लिंक के द्वारा ज्वाइन कर लिया और आप जुड़ गए। फिर आप कहेंगे कि हम कैसे पैसा कमाएंगे, हम तो किसी को जोड़ नहीं रहे। उसके लिए दोस्तों हम इनकी नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो नेक्स्ट स्लाइड है, जिस स्लाइड के अनुसार इसमें ये लिखा है कि यदि आप अपने नीचे 5 लोग जोड़ेंगे और वह 5 लोग भी 5 लोगों को जोड़ लेंगे, तो आपकी कंपनी की जो रॉयल्टी इनकम हो जाएगी वो 1% हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है। रॉयल्टी इनकम का मतलब दोस्तों होता है कि आपने एक बार काम किया और जीवन भर उस काम से पैसा आता हो। उदाहरण मैं आपको दे दूं, आपने राइटर्स देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, उन किताबों के राइटर होते हैं। वह राइटर एक बार किताब लिखते हैं तो जो पब्लिकेशन होते हैं वो राइटर को उस किताब का एक एडिशन प्रसारित होने पर एक निश्चित अमाउंट देती है। जैसे ही वह पूरी किताब है, अगर एक एडिशन पूरा बिक जाता है, दोबारा से उसे रीप्रिंट करती है, मतलब दूसरा एडिशन इशू करते हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरे एडिशन का जो कमीशन होता है वो दोबारा से चेक दोबारा उस राइटर को दिया जाता है। यानी कि राइटर की एक रॉयल्टी इनकम होती है, ऐसे ही हीरो की भी रॉयल्टी इनकम होती है। उनके जो ऐड होते हैं, उन ऐडों से जो कमाई होती है, उन कमाइयों को वो उन्हें टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो दोस्तों, मान लिया आप में तो जज्बा है नहीं है, आप तो पैसा कमाना नहीं चाहते, मगर फिर भी आप जुड़ जाइए। पैसा आपको आपकी टीम के अपलाइनर कमा के देंगे, क्योंकि उनको तो करोड़पति अरबपति बनने का सपना है, आप में नहीं है, कोई बात नहीं। अब क्या होगा दोस्तों, अपलाइनर है जो आपके, उनने अपने नीचे 5 लोगों को लगा लिया। अब 5 लोग उनके पूरे हो गए, अब उनको 5 लोग और आवश्यकता है जो 5 लोगों के नीचे हो। वो 5 कौन है? आप। जब मेरे डायरेक्ट वाले 5 लोग पूरे हो गए तो मेरे नीचे जो 5 लोग हैं उनके नीचे 5-5 लोग करने की जिम्मेदारी कौन की है? मेरी। तो तभी तो मुझे रॉयल्टी मिलेगी। तो मैं निश्चित है कि उनके नीचे भी एक बंदा ऑटोमेटिक लगाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए कि आप मेरे से डायरेक्ट जुड़े, उसके बाद मैंने आपके नीचे एक कोई बंदा लगाया, तो आपने काम नहीं किया, आपने किसी को इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी आपको 300 रुपए तो आया। और साथ में आप जो रिचार्ज कर रहे हैं उसका 3% आपको मिल रहा है। अभी तक रिचार्ज करने पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता था। पेटीएम, फोन पे वगैरह जो कैशबैक देते हैं वो फर्स्ट टाइम में देते हैं, मगर एक पहली बार अगर आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। मगर आपको बार बार जरूरत होती है फोन रिचार्ज करने के लिए, ना तो पेटीएम देता, ना फोन पे देता, ना गूगल पे आपको कैशबैक देता है। अब दोस्तों बात आती है कि 3% फोन का रिचार्ज तो हो गया, अब हम आते हैं शॉपिंग पे। दोस्तों, हम लोगों की लाइफ में जितना कमाते हो उसका 50% तो शॉपिंग पे खर्च करते ही है। कभी कुछ लाना, कभी कुछ लाना, तो सारा काम हम ऑनलाइन शॉपिंग पे करते हैं। तो शॉपिंग पे डायरेक्ट वेबसाइट के, उनके शॉपिंग की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट हम परचेजिंग करते हैं। मान लीजिए अपन
फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, हम प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी पे घर पे बनाते हैं और उसे पेमेंट करते हैं, तो हमको वही ऑफर मिलता है जो फ्लिपकार्ट पे उस समय चल रहा होगा। कोई ऑफर तो मिलेगा, नहीं चल रहा होगा तो हमें कोई ऑफर नहीं मिलेगा। मगर यदि हमने इस ऐप का प्रयोग किया और इस ऐप के द्वारा हमने फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग की और उसमें कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस रखा, तो हमको उस प्रोडक्ट पर भी एक्स्ट्रा कमीशन 3% से 75% तक हमें कैशबैक मिला। उस कैशबैक को हम बैंक में रिफंड पा सकते हैं, तो बिना काम करे भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें काम करने तो हमें इस ऐप को डाउनलोड करने में और इस ऐप को एक्टिवेशन करने में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, यदि आपको नेस्ट मनी का कंसेप्ट समझ में आया हो और यदि आप इससे जुड़ना चाहते हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उस लिंक पे डालते आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें आपकी छोटी सी बेसिक जानकारी, आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा, उसको भर के सबमिट कीजिए। जैसे ही आप दोस्तों उसे सबमिट करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे मोबाइल पे बात कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन पा सकते हैं और उसके बाद आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इस टाइप की कंपनियां मार्केट में बहुत सारी आती है और कुछ समय बाद बंद हो जाती है। तो वह कंपनियां कौन सी होती है जो बंद हो जाती है, उसका आज मैं आपको रीजन बताता हूं। दोस्तों, आपके सामने एक जो चार्ट आ रहा है, इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कंपनियां क्यों भाग जाती है और क्या जो भी कंपनी भागेगी या नहीं। इस चार्ट का अध्ययन करके ही आप समझ जाएंगे। आप देख रहे हैं बगल में मैंने इसमें लेवल इनकम बताई है, मतलब आपको जब आप किसी को रेफरल करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होता है और कौन से लेवल पे कितना कितने का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए दोस्तों आप इस कंपनी से ज्वाइन हो गए और आपने इसको अपग्रेड कर दिया, मतलब आप चाहते हैं कि कैशबैक मिले, इसके एवज में कंपनी 1770 रुपए लेना चाहती, वो आप देने को तैयार हो गए। तो कंपनी के पास आपके 1770 रुपए पहुंचे, उस पे कंपनी ने 270 रुपए जीएसटी दिया, तो अभी कंपनी के पास कुल कितना रुपए बचा है दोस्तों, 1500 रुपए। अब लेवल इनकम में यदि आप इन 10 लेवलों का टोटल कर लेंगे तो आप देखें ये लेवल इनकम में 1110 रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी कंपनी के पास सेविंग हो रही है। जो पैसा अभी भी बच रहा है वो 390 रुपए का बच रहा है। अब दोस्तों 390 रुपए की कंपनी की प्रॉफिट आ रही है। अगर और कंपनियां कहाँ पे फॉल्ट खाती है वो हम आपको बताएं। और कंपनियां जब अपना प्लान का तैयार करती है तो वो सरकार के इनकम टैक्स स्लैब को ध्यान में नहीं रखती। आपको पता है कि भारत सरकार का जो इनकम टैक्स स्लैब है वो अलग प्रकार से है, मतलब वो लेवल बाय लेवल बढ़ता है। यानी कि आप यदि 2.5 लाख तक की इनकम करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 से 5 लाख तक की करना है तो आपको 5% टैक्स देना है। ऐसे स्लैब बढ़ता जाता है। मगर आप पूरा स्लैब अगर नेट पर सर्च करेंगे तो अधिकतम जो इनकम टैक्स देना पड़ता है वो 40% तक होता है। तो हमने माना कि कंपनी बहुत धांसू वर्किंग करेगी, करोड़ों रुपए कमाएगी, तो मान लो 40% वह आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो वह टैक्स हुआ उसका 156 रुपए। तो कंपनी अगर उसको भी अब आप घटा देंगे तो कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होगा, वो जो कंपनी का फायदा होगा वो सिर्फ 234 रुपए का होगा। यानी एक बंदा जुड़ा और उसने कुछ काम नहीं किया तो भी कंपनी को 234 रुपए तो उसने कमा ही दिए। के एवज में कंपनी आपको क्या देगी, आपको 1500 रुपए का तो रिवार्ड पॉइंट दे देती है। रिवार्ड पॉइंट का प्रयोग आप किस में करते हैं, जब आप रिचार्ज करते हैं तो रिवार्ड पॉइंट के माध्यम से आप 1% रिडस्ट हो जाता है। यानी आपका जितने का रिचार्ज होगा उसमें 1% रिवार्ड में से पैसे कटेंगे, बकाया आपके बैलेट से कटेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जो 1500 रुपए दिए थे वो 1500 रुपए भी आपके धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने कंपनी का अपने लेवल से प्लान स्टडी किया तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये कंपनी थोड़े समय चलने के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी दुकान जब बंद होती है जब उसमें इनकम आना बंद हो जाए। और इसमें इन सभी बातों का पहले से ही ध्यान रख लिया गया है और कंपनी को इनकम हो रही है तो आपका
कंपनी बंद नहीं होगी। दोस्तों हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, यदि आपको इस कंपनी का ये प्लान लग रहा है कि आपकी लाइफ बदल सकता है तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप छोटा सा फॉर्म सबमिट करें, उसके बाद अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपग्रेड करें, उसके बाद आप इसको अपग्रेड कर दें। और यदि आपको कोई डाउट है अपग्रेड करने से पहले, यदि आपको कोई डाउट है तो उसमें आप अपने प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, उस नंबर पर कॉल पे क्लिक करें, आपका डायरेक्ट हमसे बात होगी और हम इस प्लान को आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करें और आपके पूरे डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट।